आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्टार्ट करने के पहले अगर आपने सेंटर ऑफ मास में जब मैंने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तब मैंने तीन चीज डिफाइन की थी, लैम्डा, सिग्मा, रो। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए और फिर यहां पर कंटिन्यू कीजिए। हम डिस्कस करेंगे यहां पर यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। हमें जब भी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, जब भी हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, उस एक्सिस के अबाउट उस एक्सिस को कंसीडर कर लो ओरिजिन, कि वो एक्सिस कहां से लाई कर रही है, ओरिजिन से लाई कर रही है, ठीक है। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम का, एक बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है, इसीलिए, ठीक है। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। एक बार बताओ, सेंटर से पास होने वाली कितनी एक्सिस है? एक नहीं दोस्तों, इनफाइनाइट। देखिए, जैसे रॉड है, अब रॉड का ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट ये एक्सिस भी, ये भी सारी एक्सिस सेंटर के अबाउट ही पास हो रही है, सारी एक्सिस सेंटर के अबाउट पास हो रही है, राइट। तो हमें एक्सिस को स्पेसिफाई भी करना होगा। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब ये वाली एक्सिस हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूं, ये भी परपेंडिकुलर लेंथ की है और इसका आंसर उसका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो दो चीज आपको डिफाइन करनी होती है, एक्सिस और उसके साथ वो किस प्लेन में है या कैसे ओरिएंटेशन में। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मास ले लिया मैंने m, लेंथ ले ली मैंने l। मास m, लेंथ l आपको गिवन होगी, राइट। अच्छा, एक काम करता हूं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो होता है mr², ठीक है। बट यहां पे आपको पता है कि मास जैसे आगे जाएंगे मास चेंज हो रहा है और डिस्टेंस चेंज होती है एरियाज की, ठीक है। इसका मतलब मुझे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन dm into r², इंटीग्रेशन dm into r²। दोस्तों आपको सेंटर ऑफ मास में याद होगा ये r क्या होता है बेसिकली, ये r dm मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, ये r dm मास की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, ठीक है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि एक एलिमेंट मैंने छोटा सा ले लिया एट अ डिस्टेंस x, छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने दोस्तों x, जिसकी लेंथ कितनी dx। अब आपको dm निकालना आता है, राइट। dm हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लैम्डा इनटू dx लिख सकते हैं, या मैं ऐसा लिख सकता हूं टोटल मास, दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल लेंथ, सो टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। ये मेरा dm हो गया, ठीक है। अब dm की डिस्टेंस कितनी, dm की डिस्टेंस x है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन dm दैट इज m by r into dx into x², ठीक। चलिए दोस्तों, अब मेन काम आता है लिमिट पुट करना। लिमिट कहां से कहां तक होगी? अगर मैंने इसकी ओरिजिन मान लिया इसको, तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये टोटल लेंथ कितनी l, तो ये हो जाएगा मेरा l/2, 0 और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा दोस्तों -l/2, 0। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या सिर्फ यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है, पूरी रॉड का कैलकुलेट करना है, पूरी रॉड का कैलकुलेट करना है। तो हमें यहां से लेकर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब लिमिट फिट करनी पड़ेगी हमको -l/2 to l/2। एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है आपको, ये जो हमने थिकनेस कंसीडर की है नेग्लिजिबल है लेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए हम कौन सा फार्मूला लगा पा रहे हैं, लैम्डा। चलिए, तो मैं लिमिट पुट करता हूं -l/2 to l/2। जो चीज कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के, तो मेरा i आ गया m/l इंटीग्रेशन x² dx। दोस्तों x² का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, या आप कर भी सकते हैं टू x⁻n+1/n+1, तो जाएगा x³ 3। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए -l/2 to +l/2। जैसे आप लिमिट पुट करेंगे आपका आंसर आएगा m/3l
अपर लिमिट L/2 द होल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा L³/8 माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा L³/8 विद नेगेटिव साइन, सो दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। L³/8 प्लस L³/8 2 L³/8 मतलब L³/4, तो मेरा आंसर आ गया mL²/12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। और दोस्तों आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मेमोराइज कर लीजिए, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मेमोराइज कर लीजिए, हम इसका फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज mL²/12। हर एक्सिस के अबाउट mL²/12 ही होगा, ठीक है। अब अगर वो हमसे क्या पूछते हैं कि आप एक काम करो, इसके अबाउट ना निकालो, आप किसके अबाउट निकालो, एक एंड के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है। तो हम क्या पूरी कहानी ऐसे ही करते हैं, ये इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट L,0 होते हैं, L,0 होते हैं, फिर x डिस्टेंस पे जाके हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ होता है dx, मास होता है dm, करेक्ट। पूरी कहानी सेम चलती है, लेकिन लिमिट्स कहां से कहां तक पुट होती है दोस्तों, लिमिट्स यहां पर इस एंड से इस एंड तक, मतलब 0 to L, 0 to L। इसका मतलब अगर मैं पूरी कहानी सेम रखूं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड निकालूं, तो यहां पे आ जाएगा m/L आउटसाइड इंटीग्रेशन x² dx, कहां से कहां तक दोस्तों, 0 to L। क्या चीज समझ में आ गई आपको? तो ये हो जाएगा मेरा m/L x³/3 फ्रॉम 0 to L, तो ये जाएगा 1/3 mL²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एंड एंड पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। क्या चीज आपको क्लियर? जैसे ही आपने बॉडी की एक्सिस चेंज कर दी, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी, या आपको जिस आपके पॉइंट के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो चेंज कर दिया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये दोनों स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, जब भी आपको रॉड दिख जाए सेंटर के अबाउट 1/12 एंड के अबाउट 1/3, दैट्स इट। क्लियर? चलिए आप प्रैक्टिस के लिए एक काम और कर सकते हैं, आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं व्हिच इज एट अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम हियर, राइट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे, यहां से L/4 डिस्टेंस पे, तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -L/4 से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 3L/4 तक। आपका आंसर आएगा 7mL²/48। गिव इट अ ट्राई। आइए दोस्तों, वहां हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग। एक रिंग दी है, राइट, वही वाली रिंग जो आप एक दूसरे को देते हो, ठीक है। तो ये रिंग ली हमने यहाँ पे, जिसका मास m, रेडियस r है, ठीक है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर। फिर वही बात, सेंटर के अबाउट बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, और स्पेसिफाई करना अबाउट सेंटर एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब सेंटर से पास होना चाहिए, ये सब सेंटर से पास हो रही है, लेकिन प्लेन की परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही एक्सिस होगी। क्लियर? तो मैंने इसको टॉप व्यू में ऐसा बनाया है, ठीक है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, मास सिर्फ यहीं प्रेजेंट होगा पेरिफेरी पे। अच्छा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, डिस्टेंस होगी r। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dm इनटू dm का मास, dm मास का डिस्टेंस, dm मास का डिस्टेंस कितना, r², ठीक है। तो ये हो जाएगा, r बाहर है, कांस्टेंट है, dm, r क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे अगर मैं यहां dm लूं, यहां dm लूं, यहां dm लूं, यहां dm, कहीं भी dm लूं, छोटा सा मास, हर जगह उस मास की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से या सेंटर से, क्या कांस्टेंट है, ठीक। तो बाहर निकालिए। अब इंटीग्रेशन dm का इंटीग्रेशन क्या था दोस्तों, सम ऑफ मासेस। तो छोटे छोटे चीजों का मास क्या बड़ा मास हो जाएगा, तो ये जाएगा mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? चलिए, अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ी अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक मास लिया m, कितने डिस्टेंस पे दोस्तों, कैपिटल R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे m मास लिया। कोई दिक्कत? बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सर, इजी, mr², बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक इस मास को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, m/2 बोलो दोस्तों टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, m/2 r² प्लस m/2 r², अभी भी कितना आएगा, mr², बहुत बढ़िया।
यहां से हटा के मैंने इसको यहां रख दिया m/2 मास को r डिस्टेंस पे। अब कितना आएगा आंसर? m/2 r स्क्वायर प्लस m/2 r स्क्वायर। देखो लेफ्ट में है लेकिन हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो डिस्टेंस तो क्यों भी पॉजिटिव ही होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो क्या हो जाएगा? अगर लेफ्ट में है राइट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो r स्क्वायर है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव भी लेते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो m/2 r स्क्वायर m/2 r स्क्वायर फिर से m r स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप मास चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप मास चेंज नहीं कर रहे हो और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। देखिए तो एक काम क्यों ना करूं, मैं एक मास लेके आता हूं, उसको चूरा कर देता हूं, ऐसा 1000 पार्टिकल्स कर दी, ठीक है। उस पार्टिकल को इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे फैलाना चालू कर दिया मैंने, छोटे छोटे मास पार्टिकल्स को इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे फैला दिया मैंने, सच दैट वो जो मास मैंने फैलाया है वो हमेशा इससे r डिस्टेंस पे है। तो आपको ऐसा लग रहा है वो एक रिंग बन जाएगी, और अगर वो रिंग बन गई तो क्या mr स्क्वायर ही होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ना तो मैंने मास चेंज किया है ना मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज किए। तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr स्क्वायर ही आना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सर्कुलर आर्क, जिसका मास m है, रेडियस r है। मास और रेडियस में कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये आर्क में ऐसा बनाता हूं, ऐसा, ठीक है। एंगल कुछ भी रैंडम एंगल दिखा, मतलब इसका एक पार्ट है वो, लेकिन मास पूरा इसके बराबर है। या फिर मैं इसको अगर ऐसे बनाऊंगा इस टॉप व्यू में, तो ये अपने को ऐसा दिखेगा। देखो क्या चीज समझ आई? अब दोस्तों बताओ मेरे को, मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इन सब मास को इसे दबा के एक जगह रख दूं, यहां पे इस एक्सिस से, या फिर मैं ऐसा बोलूं इन सब मास को दबा के मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, क्या मैंने कुछ चेंज किया? कुछ भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर ही होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर ही होगा। या मैं काम भी कर सकता हूं, अगर छोटे छोटे मास एलिमेंट ले लिए तो इसका इनटू dm into r स्क्वायर, dm into r स्क्वायर, dm into r स्क्वायर, r स्क्वायर बार dm का इंटीग्रेशन यहां से यहां तक का टोटल मास m। इसका मतलब सर्कुलर आर्क हो, भले 10 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, अगर उन्होंने पूछा है अबाउट एन पॉइंट व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लो। अगर उन्होंने पूछा है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो भले वो सर्कुलर आर्क हो, कुछ भी हो, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, दैट इज mr स्क्वायर। क्लियर? अगला हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। क्या गिवन है? हमें m मास r रेडियस की एक डिस्क गिवन है, ठीक है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दोस्तों, किस एक्सिस के अबाउट? एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, दोनों चीज, मतलब यहां से और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये एक्सिस, ठीक है। मैंने इसको टॉप व्यू में ऐसा बनाया। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद हो, जब भी हम डिस्क निकालते हैं तो डिस्क को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम छोटी छोटी रिंग में ब्रेक करते हैं, करेक्ट। तो मैं क्या काम करता हूं, एक x डिस्टेंस पे एक रिंग बना लेता हूं, जिसकी थिकनेस ले लेता हूं कितनी दोस्तों? dx। थिकनेस कितनी ले ली दोस्तों मैंने इसकी? dx। क्या चीज समझ में आ रही है आपको? अब इसका कुछ छोटा सा मास होगा, राइट, dm। हमें क्या करना होता है, जब मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, एक काम करूं, मैं ऐसे लिख दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज नथिंग, इट इज इंटीग्रेशन या सम ऑफ ऑल दी छोटी रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग्स। बोलो दोस्तों, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि इस रिंग का मास मैंने dm माना है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे? लैम्डा सिग्मा रो, क्या निकालेंगे? एरिया। वेरी गुड। तो यहां पे निकालेंगे सिग्मा, तो टोटल मास dm में से निकालेंगे टोटल मास बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है इसका? पाई r स्क्वायर इनटू छोटा एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको यहां से कट करके स्ट्रेट कर देते हैं। याद आया दोस्तों? 2πx इनटू dx, 2πx इनटू dx। दोस्तों आपको ये मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पीछे आके फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप चाहें तो। 2 ने 2 को मार दिया, यहां बचा 2m बाय r स्क्वायर इनटू x dx। ये आ गया मेरा छोटा सा मास, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं दोस्तों?
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm इनटू इसका रेडियस कितना है इसका x स्क्वायर dm इनटू x स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हमें dm की वैल्यू पुट करना है। dm की वैल्यू यहां से आएगी, ये हो जाएगी 2m बाय r स्क्वायर x dx इनटू x स्क्वायर, dm इनटू x स्क्वायर। ये dm लिखा और ये x स्क्वायर लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए दोस्तों, सब कहां से कहां तक, सबसे छोटी रिंग या जीरो रेडियस की यहां से स्टार्ट हुआ, मैं जीरो रेडियस की रिंग ली, फिर बढ़ता लास्ट तक पहुंच गया। जब मेरी रेडियस का रिंग का रेडियस r हो जाएगा तो 0 टू मुझे r इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए। क्या होगा ये 2m बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू x क्यूब dx। दोस्तों x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाय 4 हो जाएगा 2m बाय 4r स्क्वायर इनटू x टू द पावर 4। लिमिट पुट करूंगा मैं 0 टू r। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस 0 मतलब r टू द पावर 4। r टू द पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/2 इसको मैं लिख देता हूं 2/4 को इनटू mr स्क्वायर, 1/2 इनटू mr स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, ये भी आपको मेमोराइज हो तो बहुत अच्छी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसका मतलब अगर मैं आपको सेंटर के अबाउट एक रिंग दूं और मैं बोलूं घुमाओ, और एक डिस्क दूं सेम मास की सेम रेडियस की और बोलो घुमाओ, तो किसको घुमाना आसान होगा दोस्तों? डिस्क को घुमाना आसान होगा कंपैरेटिव टू द रिंग। किस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? अब हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अगर ये एक सर्कुलर आर्क होता, मैं आर्क बना देता हूं लगभग, मान लीजिए ऐसा, राइट? ये मैंने आर्क ले लिया ऐसे, सर्कुलर आर्क बना दी, राइट? इसका ऐसा बनेगा ये ऐसे, ये सर्कुलर आर्क। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा दोस्तों? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसको क्या छोटी छोटी रिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, और मुझे पता है जो सर्कुलर आर्क का होता है वही तो सर्कुलर रिंग का होता है। इसका मतलब जो सेक्टर का होगा वही तो पूरे डिस्क का होगा। सिमेट्री समझ में आ रही? इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोस्तों हमारा mr स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। हमने मास चेंज नहीं किया है, देखो हमने मास कट नहीं किया, अगर मैं मास कट कर देता तो चेंज हो जाता, लेकिन मैंने मास m माना है, रेडियस r मानी है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है mr स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और रेक्टेंगुलर शीट का, लेकिन हम यहां पर कुछ भी डायरेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मास m रेडियस r गिवन है, ठीक है? ये कौन सा है? ये सिलेंडर है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द कर्व्ड साइड। ठीक है, चलिए तो यहां पर मुझे इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दोस्तों एक चीज बताओ, अगर मैं एक रिंग लेता, तो क्या रिंग का जो मास होता है वो सिर्फ पेरिफेरी पे होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता आपसे इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है दोस्तों? आपको याद है mr स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब मैं काम करता हूं, इस रिंग को मास चेंज नहीं करता हूं, उसका थोड़ा सा खींच देता हूं, इसको इतना सा, ऐसे मैंने पुल कर दिया सब साइड से, उसको बराबर इक्वली उसको पुल करके उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया। जैसे मैंने उसको पुल किया, क्या मास चेंज हुआ? नहीं। क्या एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हुई? वो भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, mr स्क्वायर ही होगा। अब मैं थोड़ा और खींच देता हूं इसको, अगर मैंने इसको थोड़ा और खींच दिया तो ये आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये तो भैया हॉलो सिलेंडर बन गया? दूसरा तरीका, एक काम करो, इस हॉलो सिलेंडर को लो, दबा दो। अगर मैंने हॉलो सिलेंडर को दबा दिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रिंग जैसा बन जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा दोस्तों? सेम एज दैट ऑफ द रिंग, mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद करने के लिए अच्छा तरीका भी है और सिमेट्री भी आपको समझ में आती हो। ठीक है, चलिए अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे और मुझे सॉलिड सिलेंडर का बताएंगे कितना होगा दोस्तों। ये सॉलिड सिलेंडर, इसको दबा दो। जैसे इसको दबा दिया तो क्या हो गया? ये डिस्क बन गई,
mr²/2। या फिर हम वही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एक डिस्क लेते हैं, डिस्क को थोड़ा पुल करते हैं, डिस्क को पुल करेंगे इस बार तो यहां भी मास आएगा हमारा, इधर भी, ये अंदर भी मास होगा, क्लियर। और पुल करेंगे तो पूरी जगह मास फैलता जाएगा, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रेक्टेंगुलर शीट की। मान लीजिए कि मैं सेंटर के अबाउट पूछ रहा हूं, इसकी लेंथ ले लीजिए L और हाइट ले लीजिए H। चलिए दोस्तों, इसका मास कितना M आपको बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना पेन चलाए, सिर्फ सिमेट्री से। आपका आंसर हो सकता है बिल्कुल सही हो। करना क्या है हमें, इसको दबा दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैंने दबा दिया तो भैया ये बन गई मेरी L लेंथ की रॉड, और अगर ये रॉड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट mL²/12। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए एक काम करते हैं। अब इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। जो एक्सिस की हाइट, हाँ लेंथ, ये लेंथ H है और ये लेंथ L। अब मैं पूछ रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट बताओ। दोस्तों क्या अब हम ऐसे दबाएंगे? अरे नहीं भैया, गलती हो जाएगी। अब हम कैसे दबाएंगे? ऐसे दबाएंगे, सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस के अबाउट सिमेट्री सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको ऐसे दबा दिया तो क्या ये रॉड ऐसे मिल गई? अगर यहां पे देखो, यहां पे लेंथ L थी, यहां पे कितना हो गया H, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mH²/12। क्या चीज समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस लेंथ को वो कट करती है एक्सिस, उसका स्क्वायर/12 हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे L को कट कर रही है तो mL²/12, यहाँ पे H को कट कर रही है तो mH²/12। याद रखने का तरीका है, या आप कॉमन सेंस सिमेट्री लगा के इधर उधर दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट, अगर मैं इस एक्सिस का या इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट पूछता हूं, इस एक्सिस के अबाउट रॉड का, दोस्तों ये हो जाएगा 0। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं लेंथ कंसीडर करता हूं ज्यादा और विड्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर करता हूं। तो ये जो विड्थ हो जाएगी ये वाली, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। जैसे एक्सिस चेंज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता जाता है। तो प्लीज आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अब मैं आपसे पूछ रहा था अगर साइड के अबाउट, इसके अबाउट, तो आप बता सकते हैं mL²/3, 1/3, राइट। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन का, हॉलो और सॉलिड। यहां पर हमें एक हॉलो कोन गिवन है। हॉलो कोन मतलब अंदर कुछ भी नहीं होगा, जितना भी मास होगा वो सब बाहर साइड पे ही होगा, करेक्ट। चलिए, फिर से हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे कॉमन सेंस। एक काम करता हूं मैं एक डिस्क लेता हूं, डिस्क, राइट। इस डिस्क को आप इनफाइनाइट रिंग्स में कट कर दीजिए, ठीक है। और उस रिंग को आप थ्रेड्स, हर रिंग को एक दूसरे से थ्रेड से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा इस टाइप का, ठीक है, घर के डेकोरेटिव आइटम्स में आता है ऐसा सामान। तो अब क्या करना है आपको, उसको सेंटर से पकड़ो और ऊपर उठा दो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कौन टाइप बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको अगर मैं ऐसे कट करके ऐसे दबा दूं तो क्या पूरा एक डिस्क बन जाएगा। ये है हॉलो कोन, लेकिन दबाने के बाद क्या बन जाएगा, एक डिस्क। और अगर ये डिस्क बन गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों, mR²/2। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, और आप चाहें तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, राइट। क्या करना है आपको, इसको छोटी छोटी रिंग मानो और फिर इसको यहां से आकर इंटीग्रेट कर दीजिए, क्लियर। चलिए, अगला क्या कर सकते हैं हम, we have to calculate the moment of inertia for solid cone। हाँ, इस बार हमारा कोन के साथ सॉलिड। अब देखो, दबाएंगे तो क्या होगा, मास ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अब हम दबा के नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे, हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, एट अ डिस्टेंस y, ऊपर से डिस्टेंस लिखता हूं y, एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं बहुत छोटा सा। दोस्तों ये क्या होता है, ये लाइन बनाई है मैंने या डिस्क बनाई है? ये लाइन नहीं है दोस्तों, ये डिस्क है। क्या कर रहा हूं मैं, इस कोन को मैं ऐसे कट कर रहा हूं, कट। जैसे कट किया तो कट करने के बाद में हो गया, देखिए पतली सी डिस्क।
उसका मोमेंट डेफिनेशन निकाला, फिर क्या कट किया, फिर पतली डिस्क, उसका मोमेंट डेफिनेशन निकाला, सबका मोमेंट डेफिनेशन ऐड कर दिया, करेक्ट। चलिए, तो एट डिस्टेंस y मैं छोटे थिकनेस ले लेता हूं dy, इस रिंग की थिकनेस कितनी कंसीडर किया मैंने, dy, ठीक। इसका रेडियस r है, मैं इसका रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, आपको तो होती ही नहीं कभी। अब क्या करना है, हमें इसका dm निकालना है सबसे पहले, dm, राइट। अगर मुझे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सॉलिड कोन का, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन छोटे छोटे डिस्क का कर रहा हूं, छोटी छोटी डिस्क। चलिए सबसे पहले हम लिखा लेंगे, इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन डिस्क का कितना होता है, mr²/2, तो मतलब dm इंटू r², इसकी रेडियस कितनी है r, मास dm और dm r²/2, क्लियर। चलिए अब dm निकालना है। ये दोस्तों क्या लैम्डा सिग्मा रो क्या यूज करने वाले हैं, यहां पर मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हम निकालेंगे dm इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r²h इनटू छोटा सा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालते, देखो डिस्क को सिलेंडर से मान लो, सिलेंडर की हाइट मान लो dh या dy गिवन है यहां पे dy, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई r² इनटू h, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई इंटू r² इंटू dy, ठीक है। पाई गेट कैंसिल्ड, यू गेट 3m बाय r²h इंटू r² dy, ये हो गया हमारा dm, ठीक। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे मैं यहां से डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, मैं नीचे आते जाऊंगा, ये मान लीजिए 0 है, 0 से h, ठीक है, यहां से यहां तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, मेरे पास यहाँ पे r भी चेंज हो रहा है और ये y भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं मेरे पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो मैं एक रिलेशन निकालता हूं। क्या रिलेशन निकालता हूं, क्या मैं सिमिलर ट्रायंगल से ये लिख सकता हूं, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल रेडियस। क्या लिख सकता हूं दोस्तों, मैं इसको यहां लिखता हूं, y by r is equal to h by capital R, y by r equals to h by capital R, ठीक है। तो मैं r को रिमूव करता हूं, क्या मैं r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, yr by h equals to r, yr by h equal to r। अब r की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही मैं r की वैल्यू पुट कर, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो काम करते हैं पहले dm को वहां पुट कर देते हैं, ये dm वहां गया तो कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन dm 3m by r²h dy, ये हो गया dm इंटू r²/2, क्लियर। अब जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो उसको पहले, तो हो जाएगा 3m/2r²h, अंदर क्या बचा, r⁴ dy, राइट। अब r⁴ को मैं रिमूव करता हूं, कैसे रिमूव करूंगा दोस्तों, yr/h रख के, तो ये हो जाएगा 3m/2r²h इंटू y⁴ r⁴ h⁴ देखो r और h को मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, r/h को, कैपिटल R by कैपिटल H को। y⁴ का इंटीग्रेशन n+1/n+1 मतलब 4+1/4+1 5, तो ये हो जाएगा r² का कैंसिल विद r², यहां बचा r², तो जाएगा 3m r²/2 h⁵ y⁵ divided by 5 from 0 to r, 0 to h। आपकी लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी दोस्तों, 0 से लेके h तक, ठीक है। चलिए जैसे ही मैं h पुट करूंगा तो h⁵ - 0 मतलब h⁵,
ये h टू पावर 5 और h टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 into 10, 3/10 mr². This is the moment of inertia of solid cone about central axis. इस एक्सिस के अबाउट 3/10 mr². क्लियर? आइए दोस्तों हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलोस्फीयर का। यहां पे हमें गिवन है हॉलोस्फीयर जिसका मास m रेडियस r है। हॉलोस्फीयर में जो मास होता है वो सिर्फ पेरिफेरी पे होता है, करेक्ट? तो एक काम करता हूं, मैं इसको छोटी छोटी रिंग्स में कट कर देता हूं। कैसे रिंग कट करूंगा देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड मेथड है, आपको ऐसे ही कट करना है। मान लीजिए यहां से एंगल थीटा पे एक मैंने स्मॉल एंगल लिया डी थीटा, जिसकी थिकनेस यहां से यहां तक dx है, ठीक है? अब ये वाली आपको पूरे स्फीयर में ऐसी रिंग कट करना है ऐसे। तो ये रिंग कुछ ऐसी दिखेगी आपको। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्लियर? ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस देखिए r cos थीटा, और जो रेडियस ऑफ द रिंग आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, r sin थीटा। r sin थीटा क्या है, जो हमने कट की है रिंग, ये वाली रिंग, इसका रेडियस। क्लियर? मतलब जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, किसका दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं हॉलोस्फीयर का निकालूंगा तब आएगा हमारा इंटीग्रेशन dm इनटू इसका छोटा मास इनटू रेडियस, दैट इज r sin थीटा द होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, मतलब हमारा पूरा एम है dm निकालना। आई हैव टू कैलकुलेट स्मॉल मास dm। dm कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये पूरा मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे या वॉल्यूम पे? पूरा मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब हम जब dm निकालेंगे तो लेंगे टोटल मास बाय टोटल एरिया 4πr² इनटू स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया किस निकालेंगे, ये रिंग है, ठीक है? तो रिंग का लेंथ इनटू थिकनेस। याद है अपन क्या करते थे, रिंग को कट करते थे, स्ट्रेट करते थे तो एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2π इनटू रेडियस ऑफ द रिंग, 2π इनटू रेडियस ऑफ द रिंग, दैट इज r sin थीटा इनटू थिकनेस dx। ठीक है? नाउ पूरी टर्म थीटा के टर्म्स में, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, तो काम करता हूं मैं dx को भी थीटा के टर्म्स में लिख देता हूं। यू नो दैट dx एंगल इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, तो dx को मैं कैसे लिखता हूं, r d थीटा। तो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं उसको, दिस गेट कैंसिल्ड, ये भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, m बाय 2r sin थीटा इनटू dx को रख दिया मैंने r d थीटा। तो कितना आ गया दोस्तों, ये है m बाय 2 sin थीटा d थीटा। ये मेरा हो गया छोटा सा मास dm। क्लियर? स्मॉल मास dm इक्वल्स टू m by 2 sin theta d theta. Now we have to put it there. So you will get m by 2 r sin theta d theta into r square sin square theta. Okay? Now the sin theta into sin square theta, sin cube theta. So it will be m r square by 2, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन sin क्यूब थीटा d थीटा। देखो sin क्यूब का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं, sin क्यूब थीटा को ऐसे लिख दूं, sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको m r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इसका पूरा इंटीग्रेशन करना है, राइट ना। यहां पे भी जब इसको ऐसे लिखूंगा तो ये जाएगा m r स्क्वायर बाय 2, बाहर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने, sin थीटा d थीटा अलग, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा अलग। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मैं पुट करूंगा वैल्यूज, कैसे, सब्स्टिट्यूट करके। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम cos थीटा t, cos थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया, t।
अगर मैंने cos थीटा को t पुट किया है, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्या dt होगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा dt होगा। इसका मतलब अब मैं यहां पुट करता हूं वैल्यू, उसकी हो जाएगी mr स्क्वायर बाय 2। देखो साइन थीटा डी थीटा, क्या मैं माइनस dt लिख दूं? ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को t, तो ये जाएगा मेरा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये माइनस dt आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस dt। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 dt का इंटीग्रेशन t, तो जाएगा माइनस t, और ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाय 3। अब मेन काम आएगा मेरा लिमिट पुट्स करने का। ठीक है, देखिए इसको, सबसे पहले जो रिंग बनेगी वो यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने थीटा वर्टिकल से लिया है ऐसे, तो सबसे पहले रिंग बनेगी यहाँ, फिर रिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और लास्ट तक मेरे को यहाँ तक जाना है। इसका मतलब जो एंगल चेंज होगा वो 0 डिग्री से लेके बढ़ता 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 90 होगा, फिर 90 से 180 होगा। राइट, मतलब जब मेरा थीटा 0 था तो t की वैल्यू क्या थी दोस्तों? जब मेरा थीटा 0 था तो t की वैल्यू थी मेरी cos 01, और जब मेरा थीटा पाई हो गया, थीटा मेरा पाई हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? cos पाई, दैट इज -1। ठीक है, इसका मतलब मेरी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हुई? 0 टू पाई है t की वैल्यू, यहां पे मेरे को t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1 से -1। ठीक है दोस्तों, आइए पुट करते हैं। इनिशियल वैल्यू 1, अपर लिमिट -1, 1 टू -1। ठीक है, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो mr स्क्वायर बाय 2 ऐसे होगा बाहर, mr स्क्वायर बाय 2 बाहर चल ही रहा है हमारा। अपर लिमिट ये माइनस की, राइट, माइनस की बाहर निकालने काम करो, अपर लिमिट -1, ये माइनस में बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट -1 है, लोअर लिमिट 1 प्लस 1/3 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट पुट करो, तो ये जाएगा -1 t क्यूब का, -1 का क्यूब -1, और बॉटम में आ जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस 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 माइनस। ठीक है, ध्यान से करना, कैलकुलेशन आपको करना है। ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, -1 -2, और ऑलरेडी माइनस है तो ये जाएगा +2। ठीक है, -1 -2, लेकिन प्लस है तो -2 ही रहेगा, तो ये जाएगा -2/3। ठीक है, 3 × 2 6, एलसीएम लो, 6 - 2 4, 4/3, ये हो जाएगा 4/3 × mr स्क्वायर बाय 2। और हम फाइनली रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, हमारी मंजिल आ चुकी है 2/3 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रिजल्ट 2/3 mr स्क्वायर, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार काम आएगा, और हम बार बार इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे। आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर हो, एकदम एक एक चीज पता होनी चाहिए, लिमिट कहां पुट करना है, कैसे पुट करना है, ये वो। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। दोस्तों अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। राइट, आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, अगर सॉलिड का निकालना हो तो उसका छोटा एलिमेंट हॉलो ले लेते हैं, हम यहां पर वही करेंगे। मैं एक काम करता हूं कि ये पूरा सॉलिड है, इसका मतलब मास हर जगह प्रेजेंट होगा। राइट, मैं एक छोटा एलिमेंट ले लेता हूं जो कि एक हॉलो स्फीयर के फॉर्मेट में, और इसका रेडियस में मान लेता हूं r, थिकनेस में मान लेता हूं dr। ये क्या है दोस्तों, मेरा डिस्क या रिंग नहीं है, ये क्या है? हॉलो स्फीयर, जिसकी थिकनेस जो बाहर पेरिफेरी की होती है, पेरिफेरी की थिकनेस dr है, और यहां पर कैपिटल M कैपिटल R इस सॉलिड स्फीयर का मास और रेडियस गिवन है। राइट, नाउ अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का, तो क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का? एक हॉलो स्फीयर का निकाला, फिर हॉलो स्फीयर को ऐड कर करके सारे एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। चलिए अब हम इसका मास कंसीडर कर लेते हैं dm, तो हमने मास कंसीडर कर लिया। दोस्तों स्फीयर का अब यहां पर निकाला 2/3 mr स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 dm इंटू छोटू r स्क्वायर। क्लियर?
चलिए कहां कहां इंटीग्रेट करना है, सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा r, 0 से r तक इंटीग्रेट करना है। मतलब अब हमारा मेन टास्क है dm निकालना। चलिए 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 क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिग्मा लैम्डा या रो, यहाँ पे लगाएंगे रो क्योंकि मास पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम, यू मीन टोटल dm मास। चलिए टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू छोटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू थिकनेस, एरिया सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सरफेस एरिया बराबर 4 पाई r स्क्वायर, थिकनेस कितनी हो गई, थिकनेस हो गई dr। डॉक्टर बनना है ना, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या हो गया 3m स्मॉल r स्क्वायर डॉक्टर बाय r क्यूब, ठीक है, dr है स्मॉल एलिमेंट। नाउ ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3m r स्क्वायर dr बाय r क्यूब, ये हो गया मेरा dm इंटू r स्क्वायर, ये मेरा dm 2/3 एज इट इज r स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, 3 ने 3 को मार दिया, क्या बचा, देखो r इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r टू द पावर 4, तो ये जाएगा 2/r क्यूब इंटीग्रेशन m बाहर r टू द पावर 4 dr 0 टू r, r टू द पावर 4 इंटीग्रेशन n प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2m by r cube r to the power 5 by 5, लिमिट पुट करेंगे 0 टू, ये जाएगा r to the power 5, r to the power 5 से r to the power 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। दोस्तों ये भी आप याद रखो तो कोई बुराई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। क्लियर? इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, हम इसको जैसे हमने होलो स्फीयर में किया था, हम क्या करते हैं, इसको एक डिस्क के फॉर्मेट में तो कट कर सकते हैं, ऐसे डिस्क कट करते जाओ और ऐड अप करते जाओ, राइट। अगर आपको ये मेथड से सीखना है तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे लिंक है, आप वहां पे मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, प्लस इसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।